मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा यहाँ गुजराती समझते हैं। मैं गुजराती, तो मेरी भी एक्चुअली मदर टंग हिंदी है, बट मैं ट्राई करूँगा। आपको गुजराती में अगर कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा जितनी गुजराती में बोल सकता हूँ। ठीक है। सो ये कैंपेन एक बहुत ही यूनिक कैंपेन है, और मैं इसको CTF के CMDR और GIDR को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है आपको, और ये आपके फ्यूचर बदल सकता है। सो आप लोग इसको कैजुअली ना लें, और यहाँ पे ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंस करेगी आपकी लाइफ में। सो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको बहुत डराऊँ ना, लेकिन उस हिसाब से आपको सेंसिटाइज करना, मतलब आप लोग जाके सोसाइटी में बोलो कि ये हम आज सीख के आए हैं, 2 दिन हमने टाइम पास नहीं किया है, हम जाके ये सब सीख के आए हैं, और हम आपको 100 लोग को सिखाओ ये चीज़। सो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। सो एक्चुअली 31 मई हर साल WHO एक नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करता है, और 2023 का हर साल इसका अलग अलग मोटो होता है। जैसे कि 2021 में था कि कमिट टू क्विट, मतलब तंबाकू छोड़ने वाले विनर है। ऐसा 2023 में आज हमारे पास प्रॉब्लम आई है कि खाने का प्रॉब्लम है लोगों को। फूड सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया है वर्ल्ड में, क्योंकि पैंडेमिक आया है कोविड के बाद, और बहुत सारी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। सो इस साल का है ग्रो फूड नो टोबैको, खाना उगाओ, जो चीज़ें से आप खा सको वो उगाओ, ना कि तंबाकू, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे ना मरें। इसका बैकग्राउंड मैं आपको एक इससे बताऊंगा कि द वर्ल्ड इज कन्फर्ट विद द ग्लोबल क्राइसिस। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ते होंगे, इसमें देखते होंगे यूक्रेन क्राइसिस, रशिया क्राइसिस। यूक्रेन एक बहुत बड़ा फूड का प्रोड्यूसर है, व्हीट का, तो वो आज युद्ध में है, तो उसके पास से नहीं, वर्ल्ड को फूड का क्राइसिस उसी की वजह से और बढ़ गया है। इसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस है, और कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। सो ये मैं स्लाइड्स WHO की जो FCTC वेबसाइट है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें एक चम्मच और एक सिगार है। सो चॉइस आपका है, आपको चम्मच देना है या सिगार देना है नेक्स्ट जनरेशन को, इट्स अप टू यू। सो आज के दिन में बोलते हैं कि 349 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो हम लोग एक्चुअली नेचर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमारा इधर एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अफ्रीकन कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तंबाकू मेरे ख्याल से आप खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट से हो, यहाँ पे डेवलपमेंट चाहे जितनी भी हो, लेकिन आप लोग की डेवलपमेंट कभी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जो तंबाकू उगाता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो आप जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर करते हुए एक दूसरे को। और दूसरी बात है कि 350 मिलियन लोग, मतलब 80 कंट्री, दुनिया में 80 कंट्री है जहाँ पे आज खाने को नहीं है, तो तंबाकू की जगह नहीं बनती है। इसमें एक और ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश में ना कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। सो टोबैको थ्रेट्स द लाइफ ऑफ फार्मर, आपके आप लोग जो उगाते हो उनका, आपके बीवी बच्चे का, ये सबके लिए एक थ्रेट है, मतलब जिसको बोलते हैं एक डर है आपके लिए हमेशा के लिए, कि ये आपको डैमेज करेगा, और कैसे, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ें आपको हो रही हैं ड्यूरिंग कल्टीवेशन, इसका लगाने के लिए। तो उसका एक बीमारी का एक नाम है GTC, ग्रीन टोबैको, GTS सॉरी, ग्रीन टोबैको सिकनेस। ठीक है, ग्रीन टोबैको सिकनेस आपको कब होता है? जब आपको पसीना हो जाए खेत में, या उमस के वजह से, या बारिश हो, और जब आपके कपड़े गीले हो, और टोबैको का जो लीफ है अगर आपको टच होता है, तो ये अमेरिका में आज नहीं, हमको ये काफी लेट पता चल रहा है। 1992 में केंटकी में उन्होंने स्टडी किया था, और इसमें पाया गया था कि ये ग्रीन टोबैको सिकनेस ये फार्मर्स को होता है, और ये इतना जल्दी स्टार्ट होता है, इसका मीडियम टाइम है 10 घंटे। मतलब आप अगर उसके कॉन्टैक्ट में 10 घंटे हो, तो 10 घंटे के अंदर मैक्सिमम लोग को ये स्टार्ट होता है। सबको नहीं, बट बहुत लोगों को होता है। इसके आपको सिम्टम्स, मतलब रोग के क्या क्या होता है रोग में, तो आपको इसमें उल्टी जैसा आने का, नॉसिएटिंग फील होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, थोड़ा चक्कर जैसा आ सकता है, खाने में आपको दिक्कत होगी, सोने में दिक्कत होगी। तो ये
आपको सभी को मेरे ख्याल से कभी ना कभी लाइफ में आया होगा। अगर टोबैको उगाते हैं तो कभी ना कभी आया होगा, और इसको आप लोग ओवरलुक कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें ध्यान नहीं आपका, इसको आप सही से ध्यान नहीं देते हो। ये चीजें आप सबको कभी ना कभी होता है कि नींद नहीं आना, कभी कभी बीपी और पल्स, ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो ये जो बीमारी है ये तंबाकू के ग्रीन जो पेड़ से टच होने की वजह से, सूखे कपड़े नहीं होने की वजह से, बाकी जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे आपको बूट और प्लास्टिक्स वगैरह पहन के खेती कराते हैं, जो कि बहुत करने की इतनी हार्ड एंड फास्ट जरूरत नहीं है, लेकिन वो करते हैं तो इस तरीके से वो लोग सेफ रहते हैं। बट हमारे फार्मर्स, आप लोग सेफ नहीं हो। तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको छुआ भी है आपको प्लांट, तो भी आपको वो दिक्कत हो रही है। और ये इसके सिम्टम्स 2 से 3 दिन होते हैं। और बहुत क्या होता है कि हमारे रीजन में थोड़ा गर्मी है, तो इसको लोग हीट स्ट्रोक समझते हैं, तो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक नहीं होता है, एक्चुअली तंबाकू की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, और ये 2 से 3 दिन तक भी चलता है। सो इसका आपको ध्यान लेना पड़ेगा। और एक चीज है इसमें है कि अगर आप तंबाकू उगाते हो, काटते हो, और उसको जो आप मेरे ख्याल से भट्टी होती है उसमें जो आप ग्रीन लीव्स का जो आप ये करते हो, उसको ड्राई करते हो, इस प्रोसेस में कई किसानों को 50 दिन के 50 सिगरेट पीने इतना इफेक्ट आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल डाटा बोल रहा है, ठीक है। 50 सिगरेट पीने तक, ये आपको ये देखिए, 50 सिगरेट पीने तक की tobacco farmer who plants and cultivate harvest tobacco may absorb nicotine equivalent to 50 cigarettes per day। 50 सिगरेट पर डे। इमेजिन करिए कि आपका जो सेठ जिसके पास आप देते हो वो खुद नहीं पीता है, लेकिन आपको 50, कभी कभी आप लोग 50, अगर ये 50 बोल रहा है तो आप 25 तो पकड़ो, आपको रेगुलर होता है। तो एक्सट्रीम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये 50 में भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, GTS ग्रीन टोबैको सिकनेस પેડનું ટચ થયા પછી તમારે રોગ થઈ શકાય અને થતે હોય પણ તમારે ધ્યાન में નથી આવતું। સારો, इसके बाद दूसरा है कि टोबैको फार्मर्स इनहेल, आप लोग तंबाकू जो बनाते हो उस प्रोसेस में जो आपको निकोटीन जो होता है, इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये जो आप इनहेल करते हो आपके टोटल फेफड़े खराब कर देते हैं। आप में से इधर मैं जो देख रहा हूँ, जो फार्मर्स में आपको देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग, ये मुझे तो COPD के भी पेशेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को खुद को ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता नहीं है। वो आई फील CTF के जो सोसाइटी है और CMDR, ये लोग ने काफी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आप लोग को इसको सीरियसली लेने का जरूरत है। मैं थोड़ा निराश हुआ इनिशियली, शायद इन्होंने बोला कि 2020-21 में ये कैंपेन किया और उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। और गुजरात ये चीज के लिए जाना जाता है कि करमसर मेडिकल कॉलेज में मैं एज अपोलो से हम एक बार गए थे कि हम लोग अपना डिस्टेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, लेकिन गुजरात की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे लोग इतना सोसाइटी को देते हैं। करमसर मेडिकल कॉलेज में जो कैंसर फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड क्लास आपके यहाँ पे। तो आपके जब लोग यहीं से लोग US में जाके सोसाइटी के लिए इतना कर सकते हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। और आपके इसके मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रॉप का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पता है, बहुत मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं लोग जो एक्सपर्ट हैं कि इसका आपको अल्टरनेट क्या है। वो अल्टरनेट भी ये लोग बताएंगे। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके बच्चे, पर्टिकुलरली बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं, इसमें बहुत ज्यादा उनको ये नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे आपके क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, मतलब मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, तो औरतें और बच्चे इसमें ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। और बच्चों के लिए ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि उनका बॉडी वेट जो होता है सरफेस एरिया के हिसाब से बॉडी वेट कम होता है, तो उनको निकोटीन तुरंत, तंबाकू जो है तुरंत उनके लिए जहर जैसा काम करता है। और ये आप लॉन्ग टर्म अगर करोगे तो जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब उनको कैंसर प्रेडिस्पोज भी करता है। तो और प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद टोबैको डस्ट, हाँ, आपको सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि टोबैको डस्ट आप जो केमिकल्स यूज करते हैं, और घर पे रखने के बाद, जैसे मैडम बता रही थी, बीड़ी बांधना भले ही आपको आसान लगे, लेकिन अगर आपके घर में टोबैको स्टोर हो रहा है तो आपको पता नहीं है, आप उसको इनहेल करते जाते हो, घर पे बंद होता है।
तो उससे आपके बच्चों को, महिलाओं को, आपको सबको ये प्रॉब्लम उसके न पता होती है कि आप लोग तंबाकू ले रहे हो। सो आप लोग इसको प्लीज डिसकंटिन्यू करें और दूसरी फार्मिंग आपके पास जो अवेलेबल है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि नो टोबैको डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 31 मई को, और FCTC WHO की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि CTF है, ऐसे FCC, ये सारे टोबैको को जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो नुकसानदेह चीजें हैं, वो बताती है सोसाइटी। तो टोबैको जो आपका तंबाकू है, ये 25% ग्लोबल कैंसर से जो मौतें होती है उसमें से 25% આ ટોબેકો પછી થાય, तंबाकू પછી 25% डेथ થાય છે। सो और हर साल 8 मिलियन, अब गुजराती में मिलियन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, 80 लाख। सो हर साल 80 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं जो तंबाकू लेते हैं। दूसरी बात, जो तंबाकू नहीं लेते वो एडिशनल 1 लाख है, और वो कौन होते हैं? आपके बीवी बच्चे होते हैं जो तंबाकू पीते हैं, उनके साथ जो जिनका कोई गलती नहीं होता वो भी सफर है। और अगर आप तंबाकू लेते हो तो आपको स्ट्रोक, जो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं ना, स्ट्रोक आएगा, हाँ 2 गुना बढ़ जाता है अगर आप तंबाकू लेते हो, और आपको हार्ट अटैक आने के 4 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप तंबाकू लेते हो किसी भी फॉर्म में। आपको, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में टीबी की एक महामारी है। ये हम में से, मतलब आज डॉक्टर्स भी जो इसके नहीं बचे हैं, जो हमारे में से कोई भी आज यूएस और यूके जाता है, बोलो कि आप लाइन देखो इमिग्रेशन की, तो सारे ट्यूबरक्लोसिस सबको ढूंढा जाता है। आप ही नहीं, बहुत मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबके लिए प्रॉब्लम है। आप लोग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि आप लोग का वेंटिलेशन ठीक नहीं होता है। दूसरा है कि प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि जो तंबाकू पीते हैं उनको जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस सबको थोड़ा मतलब ठीक होने के फेज में होता है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है सिगरेट पीने से। तंबाकू लेने से 22 गुना ज्यादा फेफड़े का कैंसर, अगर जो ना तंबाकू लेता हो तो उसके कम होते हैं। तो अगर आप लोग तंबाकू सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो आपको 22 गुना, 1-2 गुना नहीं, 22 गुना फेफड़े का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और ये आंकड़े पूरी दुनिया में माने हुए हैं, ये मेरे बनाए नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ठीक है। और आपके सांस लेने का जो बीमारी, जो COPD बोलते हैं, जो मुझे यहाँ पे काफी कैंडिडेट्स आपके दिख रहे हैं, सो ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप अभी से इसको छोड़ो। तंबाकू लेने का एक दर WHO ने देखा था, जिसमें सबसे ज्यादा रशिया में 46% लोगों ने लेते थे। हमारे यहाँ पे 39, मतलब 39% का लोग का तंबाकू कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में लिया होगा, या तो तंबाकू, गुटखा, मावा, सिगरेट, सिगार। सो हम भी काफी एडिक्टेड है हमारा नेशन उस हिसाब से। अब इसका प्रॉब्लम तो सब मैंने बता दिया, आपको सॉल्यूशन क्या है। सो सॉल्यूशंस इसके हैं कि हमारे पास WHO की टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, मैं वहां से ट्रेन हूँ, और वो हमारा कैंसर हॉस्पिटल और WHO दोनों की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। आपको टोल फ्री नंबर भी मिलेंगे, मतलब एक नंबर्स होते हैं जिसपे आप कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जो आपको तंबाकू छोड़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे और कैसे छोड़ना है ये भी आपको गाइड करेंगे। सो ये मैं सब आपको चीजें बता चुका हूँ कि आपको डायबिटीज, और इसमें ये भी है कि आपका 1.4 ट्रिलियन, हाँ, तो 1.5 करोड़ से भी, मतलब अरब खरब से भी ज्यादा पैसा आपका तंबाकू जो है ये उगाना, ये सिर्फ एक तंबाकू इतना नुकसान करता है। जो दिखता है हमें, जो टोबैको फार्मिंग के लिए कंपनीज इंस्टिगेट करती हैं, मतलब आपको अलग अलग तरीके से रुझाती हैं। जुबान केसरी जो ऐड वगैरह है, दीज आर नॉट आवर आइडियल्स, ये हमारे आइडियल्स नहीं हैं। जो बहुत सारे फिल्म स्टार, शाहरुख और कौन कौन जो हैं, दीज आर नॉट आवर आइडियल। आवर आइडियल शुड बी सचिन, ठीक है, हु हैज क्लियरली टोल्ड कि मुझे तंबाकू की ऐड के बहुत आए ऑफर्स आए, बहुत महंगे महंगे ऑफर है, लेकिन आई प्रॉमिस टू माय फादर, मेरे फादर को मैंने प्रॉमिस किया था, ही हैज नेवर कैंपेन, सचिन ने कभी भी तंबाकू के इस पे कभी कैंप नहीं किया। सो हमारे रोल मॉडल्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं जो आपको तंबाकू लेने के लिए
प्रेरित करे। और तंबाकू से मतलब बांझपना मतलब बच्चे नहीं होना मेल और फीमेल, औरतें और मर्द दोनों में होते हैं। गुजरात में पर्टिकुलरली अब ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि स्मोकलेस टोबैको के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। बीड़ी, सिगरेट जैसे आप स्मोकिंग बोलते हो। दूसरा होता है कि तंबाकू रखना। आप में से कितने लोग प्लीज हाथ खड़े करेंगे ईमानदारी से कि कौन तंबाकू मुंह में रखता है? गुटखा, खैनी, तंबाकू, बिल्कुल हाथ ऊपर कर सकते दो ना। तो आप देखो यहीं पे 50% मैंने जो बताया था उससे ज्यादा है आप लोग। और क्यों? क्योंकि सिगरेट छोड़ना आसान है, आपका मावा छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी ब्लड में एसिमिलेट हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, वो किक देता है। वो किक की वजह से आप लोग कभी ना कभी एक बार जो आदत शुरू हो जाती है वो छूटती नहीं है। सो गुजरात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मुंह का कैंसर। और मुंह का कैंसर आपको होता है ये तंबाकू दबा के रखने से। सो इसके लिए आपको मैं हेल्पलाइन दूंगा, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जैसा लगता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ते हैं, और कैंसर हॉस्पिटल में कभी भी आप ट्रीटमेंट करने जाओ तो पहला यही होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट बाद में, पहले तंबाकू छोड़ो। क्योंकि तंबाकू आपके 15 से 20 ऑर्गन जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये सबके कैंसर कर सकता है। मतलब आपके 80% ऑर्गन, मतलब 80% ऑर्गन आपके जितने आप गिनाओ बड़े ऑर्गन, सबका कैंसर तंबाकू कर सकता है और करता है। सो ये देखिए 20 टाइप के कैंसर, आपको मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ओठ का कैंसर, खाने की जो नली होती है ओट इसोफेगस जिसको बोलते हैं उसका कैंसर, ब्लड कैंसर, नाक का कैंसर, आपके जो दिमाग में साइनसेस होती हैं उसका कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर, किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, पेट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, फीमेल्स में जो अंडाशय बोलते हैं ओवरी का कैंसर, और यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की आपकी थैली होती है उसका कैंसर। ये सारे कैंसर तंबाकू से होते हैं, ये सारे प्रूवन हैं, ये अंदाज नहीं है, ये होते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे छोड़ना है और इसके क्या फायदे हैं छोड़ने के। अब मैंने आपको पहले कल्टीवेशन का बताया, आपको फार्मिंग के नुकसान, उसका पेड़ भी टच हो तो नुकसान होता है, और जो आप घर पे रखते हो उसका नुकसान होता है, उसके बाद आप कंज्यूम करते हो उसके नुकसान गिनाए। अब उसका क्या फायदे क्या होते हैं छोड़ने के। तो अगर आपने तंबाकू अभी छोड़ा तो 20 मिनट में आपकी हार्ट रेट तंबाकू लेने से बढ़ जाती है, वो नॉर्मल हो जाएगी 20 मिनट में। इसके फायदे 20 मिनट से शुरू होते हैं। उसके बाद 12 घंटे अगर आप तंबाकू छोड़ते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके दिमाग में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम कर देता है, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो अगर आप 12 घंटे के लिए भी इसको छोड़ो तो आपके उसके फायदे आपको एक्सपोनेंशियल फायदे शुरू हो जाते हैं। अगर 2 से 12 वीक आपने उसको छोड़ा तो आपका फेफड़ा नॉर्मल काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है, और 1 से 9 महीने में आपको खांसी जो स्मोकर्स कफ बोलते हैं, आप लोग ने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि जो सिगरेट पीते हैं अक्सर उनको खांसी मतलब सूखा आपने मावा भी उनको भी सूखी खांसी आती है। ये सूखी खांसी आपको 1 से 9 महीने में कम हो सकती है और कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने इसको 5 से 15 साल तक छोड़ा तो आपको जो स्मोकर जो स्ट्रोक आने के जो चांसेस होते हैं वो नॉन स्मोकर के बराबर हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि आप किसी ने नहीं सिगरेट या तंबाकू नहीं खाया हो, अगर आपने 5 से 15 साल छोड़ दिया तो आप भी उसके बराबर आ सकते हो। तो रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि अब खा लिया तो अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ पॉसिबल है, बस आपको डिसाइड करना है। 15 साल तक अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको हार्ट डिसीज की चांसेस एज इक्वल टू नॉन स्मोकर, मतलब 15 साल में आपका रिवर्सिबल हो सकता है। 5 से 15 साल में स्ट्रोक और 15 साल में हार्ट अटैक, समझ लो आपकी लैंग्वेज में हार्ट अटैक। और सेम आपके लंग, खाने सांस लेने की और खाने की नलियां जो है ये भी आपकी 10 साल में ऑलमोस्ट क्लियर होना शुरू हो जाती है। इसके लिए ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एट्रैक्ट जो खारघर में है, ये हम लोग कैंपेन काफी इंडिया में हर साल पूरा महीना मई का महीना होता है, और ये कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं 1800112356। ये नंबर आप लोग अगर किसी को तंबाकू छोड़ना है तो ये हमारे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 1800112356
ये नंबर है, आप लोग इस पे कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हो। सो आपकी टोल फ्री नंबर मैंने आपको बता दी नेशनल। उसके बाद मोबाइल में बहुत सारी एप्स है, जैसे आप WHO और टाटा दो सेंटर्स हैं आपके। एआई जो बोल रहे हैं आजकल, मोदी साहब से सुना होगा आपने, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंडियन जो बोल रहे हैं वो एआई चैट विद फ्लोरेंस। एक WHO की, अगर आप WHO की वेबसाइट खोलेंगे उसमें आप टोबैको के क्विट टोबैको ऐप, अगर आप उसमें जाओगे तो एक एआई ऐप है जिसमें आपको डायरेक्टली वो आप अगर क्वेश्चन डालो तो आपको आंसर डालता है उधर से। सो ये हो गया। और दो तीन ऐप है, WHO क्विट टोबैको है, क्विट नाउ ऐप और क्विट जीनियस ऐप। ये सारी आपको प्ले स्टोर पे अपने मोबाइल में सबको अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका भरपूर यूज करो। ये हमारे नेशनल जो नंबर है, ये आपको नंबर सामने दिया गया है शर्मिला शर्मा जी का, और ये हमारा WHO का जो सेंटर है साउथ एशिया का, इंडिया में, दिल्ली में। सो आप कैसे छोड़ें, इन शॉर्ट में एक आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको तलब लगे तंबाकू की तो आप पहले तो उसको डिले करने की कोशिश करिए जितना आपसे डिले हो सके। दूसरा है लंबी लंबी 10 सांसें लीजिए और अपना माइंड डाइवर्ट करिए। अगर आपको मान लीजिए किसी को म्यूजिक सुनने में, रनिंग करने में या नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश लगता हो तो ये आप चीजें कर सकते हो, और थोड़ा पानी लीजिए उस टाइम पे। सो ये सारी चीजें प्रूवन है, ये प्रूव हुई है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रूव की हुई है और लोगों ने इस तरीके से छोड़ा हुआ है। तो आपको अगर तलब लगे तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए, और अगर तब भी मन नहीं लगे तो कुछ आप थोड़ा घूम के आ सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, नहा सकते हो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, म्यूजिक सुन सकते हो। ये जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन सिजेशन ऑफ टोबैको, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है, सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और आप जैसे 20 लीडर हो, आप अपनी सोसाइटी से आए हो, फार्मर्स जो आप तंबाकू उगाने वाले फार्मर्स, कृषक हो, ऐसे ही अगर आप लोग में से कोई पढ़े लिखे हो तो ये एक बुकलेट आती है, आप इससे पढ़ के अपने सोसाइटी में जैसे ये पढ़ सकते हैं, तो आप 2-4 लोग को आप उसमें मोटिवेट कर सकते हो। तो ये इनिशिएटिव है। अब इसका बेसिक ये सारी चीजों का, अगर मान लो आप तंबाकू यूज ही करते हो तो कैंसर किसी भी देश में या राज्य में कम करने का, जैसे नोट करते हैं, जैसे ऑडिट आता है तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 10,000 पेशेंट हमने ट्रीट किया, तो हमारे डायरेक्टर सर थे, वो बोलते थे कि मैं कोई भी सेंटर की कामयाबी उससे नहीं गिनता था, मैं कामयाबी गिनता था कि कितने कम हुए आपके इंसिडेंट। ठीक है, तो तंबाकू का ज्यादा आपके पास अगर हॉस्पिटल कैच कर रहा है मतलब यूज करने वाले भी उतने हैं। तो बेसिकली तंबाकू का फार्मिंग कम करना है, उसका यूज कम करना है। आपको मैं मे बी शायद मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं था ये प्लेटफॉर्म आपको ये दिखाना चाहिए कि नहीं, बट कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देता हूँ आप, ताकि उससे सीरियसनेस को समझो। ठीक है, तो इससे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओएसएमएफ, कैंसर की अलग-अलग स्टेजेस होती हैं जो स्लोली आप तंबाकू जो लेते हैं उन पे ये आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है, इनको यहाँ पे एक हल्का सा ये दाग आया है। ठीक है, अपने यहाँ के ही हैं सब पेशेंट्स, ये स्टार्टिंग है। अगर आपने यहाँ पे नहीं रुके तो आपको कैंसर फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। लाल चत्ते, सफेद चत्ते होते हैं, उनके 10%, 7 से 10% चांसेस होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के, और जो लाल होते हैं उनके ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के। तो आप अपना जो मिरर होता है, शीशा होता है, आशा में तमे मुंह जो तमे बराबर जो कि आ तरी और कुछ निशान अगर आपको हैं तो आप उसको डेफिनेटली डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से मुंह कम खुलना, जो हमारे सोसाइटी में बोलते हैं कि सर मैं तंबाकू नहीं खाता, सिर्फ सुपारी खाता हूँ। सुपारी को एरिका नट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो भी एक कार्सिनोजेन है, और आपका मुंह बंद जो होता है वो उसी की वजह से होता है, सुपारी की वजह से होता है। तो सुपारी, सौंफ, सब कुछ हानिकारक है, सब कुछ छोड़ना है। ये एक पेशेंट है हमारे जिनको यहाँ पे पैच आया था, उन्होंने सही टाइम पे आए, हमारे यहाँ इलाज किया, और कुछ परसेंटेज केसेस में जैसे ये लकी थी इनको दवा से मट ही गए, पर 95%, 97% ये दवा से नहीं मटता है, ऑपरेशन को जाता है। लेकिन ऐसे भी अगर आप जल्दी आ जाए सफेद पैच में तो आपको दवा से भी मट सकता है, लेकिन ये 1 या 2% में सक्सेस हो सकती है। जैसे मैंने एक केस मैंने आज तक देखी है, और कोई केस मेरे ऐसी हुई नहीं। तो आप लोग से यही आग्रह करूं
कि ये हैबिट छोड़ दो। सेम मुंह कम खुलना, सफेद पैच आना, ये सब है। इनको यहाँ का कैंसर हो गया है तंबाकू खाने से। देखो ये जो दांत पे जो दाग दिखते हैं, इसी से हम समझ जाते हैं कि आप लोग कितना सच बोल रहे हो। यहाँ पे 50% लोग आप लोग तंबाकू खा रहे हो क्योंकि आपको किक मिलता है काम करते टाइम, उससे आपको रिलीफ मिलता है, बट ये रिलीफ आपको लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। ठीक है, अब ये कुछ केसेस है, जैसे इनको आंख पे हो गया था तंबाकू के सेवन से, उसके एक्सपोजर से। इनको मुंह का हुआ था जिसमें हड्डी पूरी निकालनी पड़ी, दोनों साइड की ग्रंथियां साफ करनी पड़ी, और फिर उनको दूसरी हड्डी लगा के, ये पैर की हड्डी लगा के उनको ठीक किया गया। सेम ये पेशेंट है। इस तरीके की भयानक चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आप लोग। और जैसे ये काका हैं, ये अपने यहाँ की एक खेडूत है, इनको जो गांठें जो आ गई हैं, अब ये लाइलाज हो गया है, तो गांठें तक मत रुको। ये बच्चा है, इनका गाल काटना पड़ेगा। सो ये सब एडवांस स्टेज है। तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल की या कोई भी कैंसर हॉस्पिटल की जब भी हमारी व्हीकल चलती है कैंपेन के लिए, तो अर्ली स्टेज इज क्यूरेबल, मतलब अगर आप जल्दी आओ, पहले दूसरी स्टेज पे आओ, तो आपका कैंसर क्योर हो सकता है। लेकिन लेट होने पे वही चीज आपको मुश्किल पड़ेगी, ट्रीटमेंट नहीं हो। ठीक है, तो इसके आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये हमारा एक IRC का एक एड कैंपेन था, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो बताता है कि आपके तंबाकू में 72 टाइप के कार्सिनोजेन होते हैं। टाइप 1 कार्सिनोजेन मतलब इनसे कैंसर होता ही है। सो 72 को क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। 72 टाइप के कार्सिनोजेन मतलब पदार्थ उसके अंदर होते हैं अलग अलग, जिनसे कैंसर होता है। और आपको 15 ऑर्गन जो मैंने आपको गिना है, इनका कैंसर एक तंबाकू से होता है। तो आपको 72 रीजन है कैंसर छोड़ने के। और एट लास्ट मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो WHO ने जो इस साल जो कैंपेन किया है, सीरियसनेस, भूखमरी की सीरियसनेस, और आप लोग की जो सफरिंग हो रही है फैमिली में, बच्चों की, आपकी औरतों की, उसके लिए अल्टरनेट ये एक लेडी है एलिस करके, मेरे ख्याल से ये कोई अफ्रीकन कंट्री से हैं, शायद नाइजीरिया से हैं, केनिया। इनका ये इन्होंने खुद की अपनी आपबीती बताई है कि मैंने तंबाकू छोड़ा, और तंबाकू छोड़ने के बाद बीन्स की फार्मिंग की, जिसमें उससे बहुत कम लागत लगती है। और मेरे बच्चे जो पहले तंबाकू की फार्मिंग करते थे, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ये लेडी जिन्होंने किया है वो खुद बता रही हैं कि जिससे वो फार्मिंग करते थे जब तंबाकू की, तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपके बच्चे एक तो एक्सपोज होंगे, तो उनको जो सिम्टम्स है वो तो सबसे जल्दी डेवलप होंगे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, और उसके साथ वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। ये लेडी का कहना है कि जब से मैंने बीन्स की फार्मिंग स्टार्ट की, मेरे बच्चे हेल्दी हैं, वो अपने स्कूल जा रहे हैं, और मेरी आमदनी भी बढ़ी। CMDR के साथ ही हमने ईटा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ऐसा ही, जैसे आप बैठे हैं, वहाँ पे हमने एक वो करा था वर्कशॉप, जैसे ही कोई एक दिन की। वहाँ के फार्मर ने बताया, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि तंबाकू की खेती से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। हाँ, इतनी बीमारी उनको हो गई थी, और बच्चे भी बार बार बीमार पड़ रहे थे क्योंकि घर में तंबाकू रखा होता था। तो उन लोगों ने तभी निर्णय लिया कि हम अपने ये तंबाकू छोड़ देंगे, और तंबाकू छोड़ने की वजह से फिर उन्होंने दूसरी खेती की। दूसरी खेती में पैर जमाने के टाइम लगता है, तो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया कि हम अपने बच्चों का स्कूल, उनकी 2 लड़कियां हैं, और हम सब ने उनको सराहा। आज की डेट में उनकी बेटियां दोनों अच्छा ग्रेजुएशन कर लिया है, BA कर लिया है, और वो अब खुश हैं कि बचपन में जो बार वो और उनके बच्चे बीमार पड़ते थे तंबाकू की वजह से, और बच्चियों का स्कूल छूट जाता था, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ के अब बच्चियों को इतना अच्छी जगह पे आ गए हैं कि अब बच्ची पढ़ के BA करने के बाद नौकरी ढूंढ रही हैं। तो हमारे खुद के बीच में फार्मर हैं जिन्होंने इसका बुरा असर देखा और उसको निकलकर आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने दूसरा खेती शुरू करी, और अब वो दूसरा घर भी मिल रहा है, और हम सब ने उनको बुलाया, और अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए जिन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया तंबाकू की खेती छोड़ने का, तो आप लोग भी कर सकते हैं।
सो आप लोग भी कर सकते हो, अगर वो कोई केनिया में कर सकते हैं तो इंडिया में हम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल एंड आई वुड लाइक टू थैंक CTFK, CMDR एंड GIDR फॉर। लेकिन वो आपको समझ नहीं आता कि घर में जैसे आप बीड़ी बांधना और रखना आपको लगता है नॉर्मल रखा हुआ है, लेकिन आपकी बच्चे की हेल्थ उसी से खराब होती है। आपका अगर किसी का वाइफ है तो सबकी हेल्थ उससे डिटेरियोरेट होती है। आप सोचो जो सूखा आप जो उसको भट्टी में जो डाल के जो सुखाते हो, उसके स्मोकिंग से आप 50 दिन के 50 मतलब जो नॉर्मल आदमी है वो 5, 10, 6 इतने ही पीता है, आप लोग 50 तक एक्सपोज हो रहे हो। तो डेफिनेटली अपने ये एक ट्राई देना चाहिए, जिससे आपकी मेहनत भी कम लगती है और आपकी फैमिली भी सुरक्षित है, आपकी आय भी बढ़ती है। तो डेफिनेटली अपने ये चांस देना चाहिए। वंडरफुल इनिशिएटिव, थैंक्स अ लॉट।